नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी जैसे एग्ज़ामिनेशन में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, उनके 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सही उत्तर हो जाएगा दूरी। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। किस तरीके का होता है? किसी भी समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता लक्स में मापी जाती है। लक्स यूनिट है प्रकाश की तीव्रता का। अगला प्रश्न, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? प्रकाश पर, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत प्रक्रिया होती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट बराबर कितना होगा? तो दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? आपको पता है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, ओम का नियम संबंधित है। दोस्तों, ओम का नियम विद्युत से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, फ्यूज पावर होता है, या फ्यूज का जो वायर होता है वो किसके लिए होता है? वो दोस्तों इसलिए होता है कि जब कोई भी उच्च धारा आए तो वो गल जाए, इसलिए निम्न गलनांक का होना चाहिए। फ्यूज वायर निम्न गलनांक का होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सबसे तेज गति होती है, किसकी होती है? प्रकाश की। जो लाइट होती है यानी कि प्रकाश है, वो सबसे अधिक गति रखता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न, प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर क्या होता है? आप सभी को पता है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो अपवर्तन की प्रक्रिया होगी, इसलिए ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, जड़त्व किससे संबंधित है? दोस्तों, जड़त्व द्रव्यमान से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान को केल्विन में मापते हैं,
और तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? चिकनी सतह पर, इसलिए B सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सी ऊर्जा अक्षय है? कौन सी ऊर्जा का क्षय नहीं हो सकता या अक्षय है? तो सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है, यानी कि सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो लगातार सूर्य से हमें मिलती रहती है। अब अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। अगला प्रश्न, जल का pH मान कितना होता है? दोस्तों, जल का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड आप सभी को पता है कि नमक होता है, इसलिए C सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो वह किसे दर्शाता है? हम सभी को पता है कि नीला लिटमस तभी लाल होता है जब विलयन अम्लीय हो, तो अम्ल को दर्शाता है, इसलिए B सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों, आप सभी को पता है हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट यानी कि तत्व होता है, तो B सही उत्तर है। अगला प्रश्न, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे परमाणु संख्या कहते हैं, इसलिए C सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गैसों का तरलीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? गैसों का जो तरलीकरण या द्रवीकरण है वो बॉयल के नियम पर आधारित होता है, इसलिए A सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? तो क्लोरीन गैस के रूप में पाया जाता है, यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बैटरियों में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है? बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यूज किया जाता है, तो B सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? पारा यानी कि मरकरी, यहाँ पे B सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दूध का pH मान होता है? दूध का pH मान 6.6 होता है, इसलिए B सही उत्तर है। अगला प्रश्न, NaCl में Na क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, Na यहाँ पे सोडियम को दर्शाता है, B सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है? कोई भी जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें या तो ऊर्जा लगती है या ऊर्जा निकलती है, तो A सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहा पर जंग क्यों लग जाता है या लोहा जंग क्यों खाता है? तो सही उत्तर है जल और ऑक्सीजन के कारण। अगर आप लोहे को जल और ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं तो वो जंग लग जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत प्रवाहक कौन सी धातु होती है?
सही उत्तर हो जाएगा चांदी। चांदी सबसे अधिक चालक धातु होती है। अगला प्रश्न, क्षारीय मृदा या क्षारीय पदार्थ लिटमस को किस रंग में बदलता है? सही उत्तर है लाल से नीला। जो क्षारीय विलयन होगा वो लाल लिटमस को नीला में बदल देगा। अब अगला प्रश्न, रासायनिक सूत्र C6H12O6 किसका है? सही उत्तर है चीनी। रासायनिक सूत्र C6H12O6 चीनी का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं, इसलिए बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी गैस जो है वो ब्यूटेन से बना होता है, इसलिए ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टली ने की थी, इसलिए ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा यकृत या लीवर। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही उत्तर है 206। अगला प्रश्न, लाल रक्त किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है स्कर्वी। स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। एसएससी ये बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है। तो अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की? तो सही उत्तर है वाटसन और क्रिक ने। ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीवित इकाई कौन है? सही उत्तर है कोशिका। कोशिका सबसे छोटा जीवन की इकाई होती है। अगला प्रश्न, इंसान की दो आँखों से देखने की क्षमता क्या कहते हैं? सही उत्तर है समवर्ती दृष्टि। इंसान के पास जो दो आँखों से देखने की क्षमता है उसे समवर्ती दृष्टि कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर का पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? दोस्तों, पाचन का जो प्रक्रिया है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, इसलिए सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्वसन में कौन सी गैस प्रयोग होती है? जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस का यूज होता है, तो सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इंसान के शरीर में सबसे कठोर भाग क्या है? दांत का जो इनामेल जो ऊपरी परत है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। दांत के ऊपर का जो ऊपरी सफ़ेद परत होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो सही उत्तर है मादा एनाफिलीज मच्छर। केवल और केवल मादा एनाफिलीज मच्छर ही मलेरिया फैला सकते हैं। अगला प्रश्न,
इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो अग्न्याशय या पैनक्रियास से स्रावित होता है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? सही उत्तर है मस्तिष्क। मस्तिष्क से ही मनुष्य का पूरा शरीर नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है आमाशय यानी कि स्टोमच के अंदर। अगला प्रश्न, रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? सही उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है रिकेट्स। रिकेट्स एक रोग है जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न, सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? सही उत्तर है रक्त। ब्लड जो होता है वो सबसे तेज़ी से बढ़ सकता है। अगला प्रश्न, हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 72 बार। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? सही उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में जाने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस गैस से नष्ट हो सकती है? तो सही उत्तर है CFC। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 अप्रैल। अगला प्रश्न, प्रदूषण को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही उत्तर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो सही उत्तर है CO2। अगला प्रश्न, वर्षा जल को संग्रह करने की विधि को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है जल संचयन। जल संचयन से हम वर्षा जल को संग्रहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस गैस को स्वच्छ वायु का संकेतक भी कहा जाता है? सही उत्तर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सही उत्तर है पुनर्चक्रण, रिसाइकल। अगला प्रश्न, भारत में वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? सही उत्तर है 33%। अगला प्रश्न, गंगा कार्य योजना कब शुरू की गई थी? सही उत्तर है 1985 में। अगला प्रश्न, जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर है वर्षा वनों में। अगला प्रश्न,
पाचन क्रिया में सबसे लंबा भाग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। अगला प्रश्न, कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? सही उत्तर है साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? सही उत्तर है 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक कौन सा है? सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही शरीर में रक्त को यहाँ से वहाँ ले जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा जांघ की, जिसका नाम होता है फीमर। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? सही उत्तर है 32। अगला प्रश्न, आहार नली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसोफेगस। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या रात्रि अंधता हो जाता है। अगला प्रश्न, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य क्या कहलाता है? सही उत्तर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे दिखते हैं। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? सही उत्तर है 2014। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस लिपि में पाए गए हैं? सही उत्तर है ब्राह्मी। अगला प्रश्न, भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल है? सही उत्तर है गोमुख। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? सही उत्तर है मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? सही उत्तर है अंडाकार। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? सही उत्तर है कांस्य युग की। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, मनुष्य की सामान्य
शरीर तापमान क्या होता है? सही उत्तर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितने रक्त समूह होते हैं? सही उत्तर है 4 रक्त समूह, ए बी और ओ। अगला प्रश्न, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? सही उत्तर है 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कब बनी नई दिल्ली? सही उत्तर है 1911 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाई गई। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया? सही उत्तर है सन 1956 में। अगला प्रश्न, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है बेरी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही उत्तर है 1942 में। अगला प्रश्न, लोहा लगाने की भट्टियों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ब्लास्ट फर्नेस। अगला प्रश्न, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है शाहजहां। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, विटामिन C का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सही उत्तर है नींबू। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें हमने सभी टाइप के एसएससी जो क्वेश्चन पूछती है उसको शामिल किया हुआ है। तो अगर आप इसे रिवीजन कर लेते हैं तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही बनने लगेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।